हेलो दोस्तों, आप सभी का मिथिला जी की दुनिया पर स्वागत है। चलिए देखिए, मैं दोपहर के खाने में दाल बनाने जा रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। मेरी दालें आजकल ख़त्म हो गई थी, थोड़ी थोड़ी बची थी, तो मैंने सोचा मंगा रखा है। मैं बिग बास्केट से मंगा लेती हूँ। देखिए, मैंने मंगा के ऑर्डर किया है, आज शाम तक आएगा। लेकिन मैंने तब तक ये देखिए मिक्स दालें बना ली है। इसमें मेरी चना की दाल है, उड़द की दाल है, मसूर की दाल है। ये देखिए 5 दालें हैं, चना, उड़द, तुअर, मसूर। ये देखिए चना, उड़द, तुअर, मसूर और एक सोयाबीन। ये देखिए, तो ये दाल मैंने 1 घंटे पहले भिगो दी थी। इससे 2 फायदे होते हैं। गैस की बचत होती है क्योंकि दाल भीगी होती है, 2 मिनट में दाल पक जाती है। और दूसरी बात ये कि दाल मेरी जब सोख हो जाती है तो मुलायम भी हो जाती है और इसके स्वाद में बढ़ोतरी होती है और जल्दी बन भी जाती है। तो मैंने इसको भिगो के रखा हुआ है। अभी देखिए मेरा कुकर चढ़ा हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें हम डालेंगे 2 लौंगे और थोड़ा जीरा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मिक्स दाल बना रहे हैं, मेरा तो छोटा बेबी खाता है, पोता, नहीं तो इसमें गरम मसाले सारे डालिए, काली मिर्च डालिए, तेजपत्ता डालिए, बड़ी इलायची डालिए, तब इस दाल को स्वाद देखिए। देखिए ये मेरा घी हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा है हाफ स्पून और 2 लौंग। और इसी के साथ साथ में थोड़ा सौंफ भी डाल रही। सौंफ तो मेरी विशेष चीज है, मैं सौंफ जरूर डालती। चलिए मेरा जीरा और लौंग तड़क गई है। अब डालेंगे इसी समय थोड़ी सी हींग। हींग भी दाल के स्वाद को बढ़ा देती है इस मिक्स के दाल के। अब ये हम दाल डालेंगे और इस दाल को भूनेंगे। आप सोचेंगे दाल कहीं भूनी जाती है, लेकिन दाल अगर आप भून के बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है। पहले जमाने में अरहर जब होती थी हम लोगों के यहाँ गाँव में, तो आप लोग अगर गाँव नहीं जानते, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे और तो करीब करीब सभी जानते होंगे, लेकिन अब अरहर होती कहाँ, गाँव में भी नहीं होती। सारे बच्चे शहरी हो गए, दाल कहाँ से होगी। तो पहले जब अरहर होती थी गांव में, तो पहले उसको भुना जाता था अरहर को, फिर भिगोया जाता था, फिर उसको एक छोटी सी पत्थर की चक्कियाँ होती उसमें दरा जाता था, तब साफ किया जाता था। तो वो दाल का स्वाद दूसरा होता था क्योंकि भुनी होती थी। तो उसका स्वाद हम इसी में ले लेते हैं। कभी कभी मन हुआ तो इसको सोरही बना देने के लिए मैं इसको भून दूँगी। ये देखिए अब महक आने लगी, इसमें हींग है, वो जीरा है, लौंग है, उसकी महक आ रही। देखिए अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें 1 कप दूध डालूँ। आज की दाल स्पेशल होने वाली है। ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है। इसको आप बनाएं तो सभी लोग बहुत तारीफ करेंगे। बहुत ही टेस्टी दाल बनके तैयार होने वाली है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम डाल देते हैं हल्दी, थोड़ा हल्दी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और इसको पकने देते हैं। दूध में उबाल आ जाएगा तो थोड़ा पानी और डालते हैं। ये देखिए हल्दी डाल दिया, अभी नमक नहीं डालेंगे, जरा दूध में उबाल आ जाए, हो सकता है दूध फट जाए। अब ये दाल जो है दूध में एक तरह से बन रही है। इस दाल का स्वाद अपने में बिल्कुल ही अलग होता है। दाल थोड़ा उबलने लगी तो इसमें पानी डाल। ये देखिए दोस्तों, मेरा दूध उबलने लग गया है। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। अब इसी समय हम इसमें नमक डालते हैं। हल्दी हम डाल चुके थे, तो नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालें। और एक चीज़ और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि नमक जो है बहुत हमेशा कम डालें। उससे एक फायदा है, जब मान लो कम है, कोई बोला तो हमने बढ़ा दिया, और अगर ज़्यादा है तो फिर हम कम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब इसी समय बताए मैं आपको अगर ये दाल बनानी है तो इसी समय आप लाल मिर्च वगैरह डाल दें तो टेस्टी दाल तैयार हो जाती है। मेरा बच्चा खाएगा इसलिए मैं कड़वा नहीं बनाती। चलिए बच्चा आ गया, मैं उसको रिसीव कर लूँ। चलिए देखते देखते दाल हमारी क्या सिचुएशन है। चल दाल
मिक्स हो गई है। ऐसी ही दाल अच्छी लगती है, ज़्यादा मिक्स दाल अच्छी नहीं लगती। तो अब हम इस दाल को उधर उठा के रखते हैं और बना लेते हैं इसके लिए तड़का। थोड़ा सा ऐसे मथनी हो तो उससे मत लीजिए या ऐसे घोट लीजिए। ये स्वादिष्ट दाल तैयार है। तो थोड़ा सा हम छोटा बच्चा है उसके लिए निकाल लेते हैं, फिर तड़का तैयार करते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए दाल पक गई है। दाल में हम तड़का लगाने जा रहे हैं। इसमें मैंने तेल डाल दिया है इतना, अब तड़का लगने जा रहा है। अब देखिए, अब इसमें मैंने डाल दिया लहसुन और मिर्चा। ये लहसुन और मिर्च, और ये हो गया मेरा जीरा और बड़ी इलायची। गैस को करते स्लो। ये देखिए जीरा और बड़ी इलायची। अब ये हो जाता है। ये देखिए लग गया मेरा तड़का। ठीक है, इसी समय हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। ये देखिए सिर्फ कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती है। ये देखिए सिर्फ आप इससे कलर ले सकते हैं, बाकी ये तीखा नहीं होता। चलिए रेडी हो गया मेरा तड़का। ये देखिए मेरी कश्मीरी दाल है। आपको कैसी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। दिखाते हैं और अपना दिखा रहे हैं। ये देखिए आपको कैसी लगी मेरी दाल। थैंक यू। ये देखिए